क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा क्या एमसीजी टेस्ट मैच हराने के बाद टीम इंडिया को क्या छोड़ेंगे? क्या टेस्ट से रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे? ये सवाल बहुत बड़ा है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। देखिए, रोहित शर्मा ने भी छाप छोड़ी है, विराट कोहली ने भी पहले बहुत छाप छोड़ी है, इंडिया को काफी मैचेस जिताए हैं। लेकिन इस टाइम अगर उनकी परफॉर्मेंस पर आप नजर दौड़ाते हैं तो ना विराट कोहली की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट के अंदर है, सिवाय आप पर्थ की एक इनिंग उठाकर देख ले। पर्थ की एक इनिंग को छोड़ दें, आप बाकी इनिंग विराट कोहली की भी उठाकर देख ले, उनकी भी परफॉर्मेंस कोई इतनी खातिर खाद नहीं रही। जबकि रोहित शर्मा तो अरसे दराज से आउट ऑफ फॉर्म, और आप तो एक तरीके से टीम पे बोझ बनते जा रहे हैं। मेरा आप सबसे सवाल है, आप नीचे जवाब दीजिए कि क्या आपके पास जो नंबर ऑफ यंगस्टर आ रहे हैं, क्या आपके पास जो क्या आपने नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया, क्या उसने परफॉर्म नहीं किया? यार, स्ट्रेटेजी का मसला है कुछ और। यही आपके सुपरस्टार, यही ऋषभ पंत, यही जायसवाल, यही सारे लड़के, नीतीश कुमार रेड्डी, यही जितने जसप्रीत बुमराह, ये सारे आपके मैच विनर लड़के हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इनके अंदर वो स्ट्रेटेजी नहीं है। आज एमसीजी के अंदर इंडिया एक्सपोज क्यों हुआ? लोग ये सवाल नहीं पूछ रहे, लोग इस चीज का आंसर नहीं कर रहे, लोग बस क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पर, इंडिया हार गया, रोहित शर्मा को एक्सपोज किया जा रहा है, विराट कोहली के ऊपर सवाल है। हम सब ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक सवाल ये भी है कि कोचिंग के ऊपर क्यों आप सवाल नहीं उठा रहे? पीछे जो मैनेजमेंट आपकी बैठी हुई है, क्या वो किस स्ट्रेटेजी, किस माइंडसेट के साथ जा रहे हैं? सवाल ये है इस वक्त सबसे बड़ा। आपकी स्ट्रेटेजी पांचवें दिन क्या थी कि 340 रन क्या आपने चेस करने हैं? 340 रन क्या आपने ड्रॉ की तरफ जाना है? व्हाट वाज द स्ट्रेटेजी इस मैच के अंदर है? स्पेशली जसप्रीत बुमराह को मैं अगर अलहदा करूं, जसप्रीत बुमराह को आप छोड़ दे, इसके अलावा किसी एक के अंदर इंटेंशंस नजर नहीं आ रही थी। ऋषभ पंत की पहली इनिंग में शॉट उठाकर देख ले, क्या डिफरेंस है? स्ट्रेटेजी का मसला है कि आप स्ट्रेटेजी कोचेस क्या आपको बनाकर वो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं? अगर वो स्ट्रेटेजी दे रहे हैं तो क्या अंदर प्लेयर उनको उनको उस स्ट्रेटेजी को लेकर चल रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट कर रहे हैं? वो नहीं कर रहे, वो प्लान नजर नहीं आ रहा, जिसको आप प्लान बोलते हो कि यार एक मैनेजमेंट होती है, आपको पीछे बैठकर एक प्लान दिया जाता है कि ये बेटा आपका प्लान है, इस प्लान के गिर जो है वो हमने पांचवा दिन खेलना है। आपके पांचवें दिन में मुझे एक बंदा ये आंसर नहीं कर सकता कि इंडिया का पांचवें दिन में प्लान क्या था? क्या मैच जीतना था? क्या 340 को रैप अप करना था, चेस करना था? और या क्या इसके बाद फिर क्या चेस अगर नहीं करना था तो क्या ड्रॉ की तरफ जाना था? क्योंकि मुझे तो स्ट्रेटेजी यार इस मैच में समझ नहीं है। मुझे आप लोग जरा बताएं, रोहित शर्मा नंबर ऑफ बॉल एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ बॉल वो पीते हैं, लेकिन उसके बाद वो गलत तरीके से आउट होके वापस चले जाते हैं। फिर उसके बाद जरा देखते हैं केएल राहुल को एब्सोल्युटली वंडरफुल किस्म का बॉल पैट कमिंग्स का पड़ गया। देखिए, विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, केएल राहुल का समझ नहीं आ रहा। केएल राहुल रोहित शर्मा की वजह से डिस्टर्ब है। ओपनिंग में कभी वो उनको ओपन करा देते हैं तो कभी वो 3 पे आ जाते हैं, कभी वो छठे पर आ जाते हैं, कभी वो कौन से नंबर पर आ जाते हैं। ये स्ट्रेटेजी का मसला है, ये प्लान का मसला है, एग्जीक्यूशन का मसला है, प्लान का मसला है। यही सारे सुपरस्टार आपके बड़े तगड़े सुपरस्टार हैं, लेकिन यहां पर कोचिंग स्टाफ कमजोर नजर आ रहा है। मुझे जो स्ट्रेटेजी में मसला नजर आ रहा है वो ये है कि यार आपका प्लान कुछ भी नहीं है, आपके कोचेस का प्लान नहीं है। ये बीसीसीआई को देखना पड़ेगा कि आपको रेड बॉल में दोबारा राहुल द्रविड़ की तरफ जाना पड़ेगा। वहां पर एक प्लान नजर आया करते थे, वहां पर एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के ऊपर काम किया जाता था, प्लेयर जाकर अंदर एग्जीक्यूट करते थे। वहां पर इंडिया को क्यों सक्सेस टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के अंदर मिल रही थी? बिकॉज वो प्लेयर, एक प्लान दिया जाता था मैनेजमेंट की तरफ से, अंदर जाकर वो प्लेयर उसको एग्जीक्यूट करते थे। वो चीजें यहां पर नजर नहीं आ रही अंडर द लीडरशिप ऑफ रोहित एंड गौतम गंभीर। ये आपको सबसे बड़ी चीज है जो आप सबसे पहले इंडियन फैंस को एक्सेप्ट करनी है। फिर दूसरा ट्रेंड बनाना है कि आपका बेसिकली क्यों विराट कोहली, रोहित शर्मा, क्यों इंडिया एक्सपोज हुआ, क्यों फ्लॉप हुआ, क्यों 155 रन पे ऑल टीम आउट हुई? सबसे बड़ा इस वक्त सवाल यह है कि पैट कमिंग्स क्यों पर्थ टेस्ट मैच में बदतरीन जिस तरह से उसको शिकस्त हुई अंडर द लीडरशिप ऑफ जसप्रीत बुमराह, अंडर द लीडरशिप ऑफ जसप्रीत बुमराह, जिस तरह से इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को डिस्ट्रॉय किया, फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि रोहित शर्मा लीडरशिप में आते हैं, इंडिया जो है वो एमसीजी में हार जाता है? ऐसा क्या हो गया? ऑलमोस्ट आप ब्रिस्बेन वाला टेस्ट मैच भी हार गए थे, लेकिन उसके बाद ऐसा क्या हो गया कि आज एमसीजी में भी आप हार गए? ब्रिस्बेन में तो आप जो है वो ड्रॉ कर गए थे, जहरी बात है, क्योंकि बारिश आ गई, ड्रॉ हो गया, जहरी बात है। लेकिन उस वक्त भी वही सवाल था, आज भी वही सवाल अपनी जगह पे ठहरा है कि रोहित शर्मा भी ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप है,
विराट कोहली भी ऑस्ट्रेलिया में फ्लॉप है। लेकिन मेरा आप सबसे सवाल है कि क्या आप यंगस्टर्स की तरफ जो नहीं जा रहे, क्यों नहीं जा रहे हैं यंगस्टर्स की तरफ? क्या आपकी जो करीब नीचे से आ रही है, क्या वो परफॉर्म नहीं कर रही? वो परफॉर्म कर रही। आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आए, उसने क्या कमाल किस्म का यार परफॉर्म किया। यशस्वी जायसवाल ने परफॉर्म किया। अब मैं जरा आ जाता हूं स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो मैंने पिछला सवाल आपके लिए छोड़ा है। अब मैं जरा उसके आंसर कर देता हूं आपको। आप जरा मुझे भी बताइए, ताकि मुझे भी ये समझ आए कि शायद मुझसे बेहतर आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या आपको क्या लगता है कि प्लान क्यों एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा? क्या गौतम गंभीर वो प्लान दे नहीं रहे? अगर दे रहे हैं तो प्लेयर एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है। मुझे तो बड़े प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं इंडियन टीम में इस करंट साइड में। जितने मुझे 5वें दिन में प्रॉब्लम नजर आए, मुझे सबसे पहले रोहित शर्मा के ऊपर सवाल है। आप नंबर ऑफ बॉल एग्जीक्यूट कर रहे हो। आपका प्लान ये है कि आपने मैच को डीप लेकर जाना है। इट मींस कि आपने मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाना है। आपकी सिंपल स्ट्रेटेजी है। हालांकि उस वक्त स्ट्रेटेजी 70 ओवर आपके पास पड़े, क्या आप 340 350 स्कोर क्या आप चेस नहीं कर सकते? आप चेस कर सकते हैं। आपके पास वो स्ट्रेंथ है, आपके पास वो काबिलियत है, आपके पास ऋषभ पंत है, आपके पास जायसवाल है, इनफॉर्म केएल राहुल है। लेकिन स्ट्रेटेजी का मसला है, आपकी प्लान्स नहीं है। आपकी प्लान्स है तो वो अंदर एग्जीक्यूशन नहीं हो रही। सवाल यही सबसे बड़ा है। देखिए, सबसे पहले प्लान के ऊपर बात करते हैं कि आपका उस वक्त प्लान क्या था जब रोहित शर्मा खेल रहे थे। उस वक्त रोहित शर्मा तब खेल रहे थे, तब मुझे जो प्लान नजर आ रहा था वो इंडिया की टीम का ये था कि क्योंकि रोहित शर्मा एग्जीक्यूट कर रहे थे, नंबर ऑफ बॉल ले रहे थे, पी रहे थे नंबर ऑफ बॉल, इट मींस के वो रन नहीं कर रहे थे, तो डेफिनेटली यू गो फॉर डीप। जब आप डीप लेकर जा रहे हैं, इट मीन आप मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जा रहे हैं। ठीक हो गया, आप मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जा रहे हैं। अब जरा आ जाते हैं जायसवाल के ऊपर। ठीक है ना, आपने सब प्लेयर को क्या मैसेज दिया थ्रू रोहित शर्मा दिस इनिंग कि जी आपने मैच को ड्रॉ की तरफ लेकर जाना। आ जाते हैं आप जायसवाल के ऊपर। क्या जायसवाल ने जो शॉट मारा है, क्या वो ड्रॉ वाला शॉट था? क्या जो यशस्वी जायसवाल जिस वक्त सेट खेल रहे हैं, क्या उसको वो शॉट एग्जीक्यूट करना चाहिए था? आज कमरे में बैठकर जरा गौतम गंभीर जायसवाल से क्या ये सवाल करेंगे कि भाई तूने ये क्यों शॉट मारा, जब मेरा प्लान ये था कि मैंने तुम्हें प्लान दिया था कि जरा मैच को डीप लेकर जाना है। उस आउट के ऊपर बड़ा कंट्रोवर्शियल, वो भी आउट जरूर है, लेकिन वो आउट के ऊपर बाद में बात होगी। पहले बात ये होगी कि यार आपने वो शॉट मारा, क्यों मारा? वो शॉट जरूरत थी क्या? वो शॉट थी? नहीं थी, क्योंकि आपने मैच को ड्रॉ करना था, आपने डिफेंसिव खेलना था। ठीक है, अब आ जाते हैं ऋषभ पंत के ऊपर। ऋषभ पंत की आप शॉट उठाकर देख लें, जानबूझकर ट्रैप किया आपके कप्तान पैट कमिंग्स ने कि जी मैं लगाता हूं ट्रेविस हेड को, इनको लालच देता हूं, इनको डोली देता हूं, इनको लॉलीपॉप देता हूं कि जनाब आइए पंत साहब, जैसे पहले आपने गलत शॉट मारा था, यहां पर एक बार फिर इस शॉट को अटेम्प्ट कीजिए। और वही किया ऋषभ पंत। देख लालच में आ जाते हैं। जब आप लालच में आ जाते हैं तो फिर होता क्या है, उस वक्त हुआ ये कि जनाब आकर लेकर आ गए ट्रेविस हेड को, पैट कमिंस के, जनाब यह भी लालच करेगा, मैं देता हूं 2 फील्डर पीछे लेता हूं, एक शॉट में मिड विकेट पीछे लेता हूं और एक जो है स्क्वायर लेग पीछे लेता हूं, मारो शॉट। उन्होंने मारी शॉट, वही गलती की, ट्रैप में आ गए कि पैट कमिंस ने मुझे ट्रैप किया और मैं उसके ट्रैप में आ गया। मैंने वो शॉट एग्जीक्यूट कर दी। जब मैंने वो शॉट एग्जीक्यूट की तो वही उसका प्लान था कि जी एक शॉट लगेगी, 2 शॉट लगेगी, एक आधा शॉट मिस भी होगी, जहरी बात है, ये लालची प्लेयर थे। जब आप लालची हो जाते हैं, जब आप रन्स बनाने के लालच की तरफ जाते हैं, तो फिर ये होता क्या है? आज इंडिया क्यों एक्सपोज हुआ कि प्लान नहीं थे। एक तरफ जायसवाल को शॉट देख ले, दूसरी तरफ रोहित शर्मा की नंबर ऑफ बॉल की एग्जीक्यूशन देख ले, दूसरी तरफ ऋषभ पंत का बुरा शॉट देख ले। किसी एक प्लेयर में मुझे तो प्लान नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आज मैं इंडिया को क्यों उनकी जो है, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मैं किस तरह से एक्सप्रेस करूं अपनी फीलिंग को कि यार क्यों आखिर इंडिया ये टेस्ट मैच हार गया 5वें दिन। क्योंकि आपका प्लान नहीं था। आपका प्लान चाहे मैच को डीप ले जाना था, तो फिर अंदर प्लान क्या एग्जीक्यूट तो वो नहीं होता हुआ नजर आया। आपका अंदर जो प्लान था वो तो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था। जब आपका प्लान ये था कि आपने 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 इस मैच को चेस करना है, इस रन्स को चेस करना है, तो फिर आपने कैसे चेस करना है ना, सवाल है सबसे बड़ा, कैसे चेस करोगे? आपके पास केएल राहुल, वो तो जल्दी आउट हो गए। रोहित शर्मा ने नंबर ऑफ बॉल पी ली। विराट कोहली को एक अच्छा बॉल पड़ता है, विराट कोहली एक्सपोज होकर चले जाते हैं। विराट कोहली पर सबसे बड़ा सवाल होगा, शायद उनको सिडनी टेस्ट मैच मिल जाए, लेकिन रोहित शर्मा के लिए ये बेस्ट टाइम है कि आप अपनी रिटायरमेंट को अनाउंस करें। लेट्स सी क्या रोहित शर्मा अब अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं या नहीं। लेकिन आप लोगों ने मुझे एक सवाल का जवाब जरूर देना है, जो मैंने भी पूछा है कि क्या इंडिया की टीम का 5वें दिन में आपको क्या लगता है, क्या प्लान क्या थे? तो खैर अपडेट से चले गए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा।